Yes, sir, your voice is audible to us. ओके ओके, थैंक यू वंस अगेन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने कल के सेशन में थोड़ा सा ये जानने की कोशिश की थी कि हमारा जो जर्नी है ट्रैफिक डिवाइसों का वो कैसे शुरू हुआ था। और आज हम लोग जो हमारा जो जर्नी है आपका, वो बिल्कुल आपका करंट एआई तक हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग अब स्मार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कल के सेशन में हमने जो डिस्कशन किया था अकॉर्डिंगली अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमने पहले तो हम लोग ये बात समझने की कोशिश की थी कि हमारा जो टेलीकॉम था उसी को आईटी हम लोग कहते हैं आज की डेट में। तो उम्मीद है कि ये बात सभी को क्लियर होगी, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और सिंपल डिवाइस था, फिर इंटेलिजेंट, फिर स्मार्ट, फिर एआई एंड मेटावर्स। एआई तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। एआई के बारे में हम लोग सिंपली मैं ये बताना चाहता हूँ कि एआई में दो चीज़ें ऐड होती हैं। स्मार्ट तक तो सिंपल सी बात है कि हर चीज़ हमारी इंटरनेट की दुनिया से जुड़ जाएगी, राइट। ठीक है, एआई के बारे में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा कल थोड़ा बहुत हिंट देने की कोशिश की थी। इसमें होता है ऑटो सेंस, अपने आप से कोई चीज़ सेंस कर जाए। और फिर सेल्फ लर्निंग, ठीक है ना, ऑटो लर्न। दो चीज़ें हैं, ऑटो लर्न, ठीक है ना। ठीक है, तो एआई डिवाइस जो होते हैं ऑटो सेंस एंड ऑटो लर्न होता है, राइट, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिया था, या मैं दोबारा मैंने डिस्कस नहीं किया ना इसके बारे में भी, एआई के बारे में। आनंद, एआई के बारे में हमने डिस्कशन तो नहीं किया ना अभी। Sir, you have that introduced the intro part earlier. ओके, तो ओके, रिपीट करते हैं थोड़ा सा। और बाकी एआई में जैसे यूट्यूब है, अगर मैं यूट्यूब चैनल के बारे में बात करूं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चैनल है, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो यूट्यूब चैनल है 2011 से पहले, 2012 से पहले ये एआई बेस नहीं था, सिंपल यूट्यूब चैनल था। यूट्यूब चैनल में वही काम होता था। अगर आज आप एक लैपटॉप खरीदें और एक नया ईमेल आईडी बनाएं, जीमेल नॉर्मली पूरी दुनिया में जो जीमेल आईडी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अगर ऑफिशियली और चाइना के ईमेल आईडी को हटा दें तो दुनिया की जो बाकी आबादी है, आपका भी, आप में से सभी लोग पर्सनली अपनी जो ईमेल आईडी बनाए होंगे, डेफिनेटली वो लोग जीमेल पे ही बनाए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं जीमेल आईडी यूज कर रहा हूँ, तो और पहली बार मैं लैपटॉप खरीद के यूट्यूब चैनल या यूट्यूब साइट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो यूट्यूब हमारा सर्वर है, हार्डवेयर मैनर में और सॉफ्टवेयर मैनर में, आज की डेट में दोनों ही आपका एआई इम्प्लीमेंटेड है। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब, अगर चूंकि पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी यूजर है फर्स्ट टाइम, चूंकि यहाँ नया लैपटॉप है और नया ईमेल आईडी है, फर्स्ट टाइम आप उसे ओपन कर रहे हो, जब फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो यूट्यूब को बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं कि हु आर यू। जब आइडिया नहीं है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो सेंस करेगा। वो जब वो सेंस करेगा तो वो पहले समझने की कोशिश करेगा कि ये कौन है, क्योंकि चूंकि पहले वो कभी किसी से मिला नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो पहला पेज ओपन होगा वही पेज ओपन होगा जो यूट्यूब ने डिफाइन किया होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि अब मान लीजिए आप में से कई लोग हैं, जैसे आनंद है, आपको किशन कुमार किशोर कुमार के गाने पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, अपना यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि यूट्यूब हमारा जो है आज की डेट में एआई बेस है, तो ऑटो सेंस करेगा। जब ऑटो सेंस करेगा और फिर लर्न कर लेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब अगर आपका खोलेंगे आनंद जी, तो बाय डिफॉल्ट जो फ्रंट पेज है वो सारा का सारा आपका यूट्यूब वाला जो भी आपका किशोर कुमार का ही खुलेगा। और चूंकि सबका ईमेल आईडी आई डिफॉल्ट जीमेल है, तो आप उसके थ्रू इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, आपका और भी सोशल, फेसबुक है, और भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है आजकल तो बहुत सारे हैं। आपका लिंक्डइन भी है, आपका एक और कौन सा बहुत ही पॉपुलर हमारे मोदी साहब करते हैं, ये ट्विटर, ठीक है। ये सारे जुड़े थे। अगर आपने कोई सर्च उस पे किया, यूट्यूब पे किया था, तो वो क्या सब जीरो है, तो जितने भी आपके नेटवर्क होते हैं वो सब लर्न कर जाते हैं। जब लर्न करेंगे तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा, सारे के सारे ऑटोमेटिकली फिर जब नेक्स्ट टाइम
जब आप कहीं भी मतलब आपने देखा है यूट्यूब पे, तो कई बार देखा होगा फेसबुक पे भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आने लगती हैं। तो फिर आप कहोगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो देखा नहीं, पता नहीं क्यों आ रहा है। पता नहीं, आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को सर्च किया और आपका जो जीमेल आईडी है वो उसके डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो गया। तो एआई इसी तरह का एक पर्टिकुलर वो है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटो सेंस एंड सेल्फ लर्निंग। तो अगर मैं पंखे के बारे में बात करूं, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मल फैन कौन है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एआई फैन है। तो मान लीजिए आनंद ने पंखा खरीदा और पहली बार फर्स्ट फर्स्ट टाइम फैन खरीदा है और फैन जब यूज कर रहे हैं तो पंखे को मालूम ही नहीं कि हुआ यू। तो फिर क्या होगा आपका पंखा, और मान लीजिए रात को 2 बजे आनंद जी आपको ठंडा लगा और आपने पंखे को बंद कर दिया। तो जो फैन है वो तुरंत सेंस किया कि आनंद जी 2 बजे पंखे को बंद किया है। ठीक है, क्योंकि फैन है तो अब प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑटो सेंस कितनी बार रन करने के लिए डिफाइंड किया है। मान लीजिए यूट्यूब में तो बाय डिफॉल्ट पहले सेंस पे ही लर्निंग है, लेकिन हो सकता है कि पंखे में 2 सेंस पे लर्न करे। अगले दिन फिर पंखा चलाया और रात को 2 बजे फिर से ठंडा लगा और पंखा बंद कर दिया। ठीक है, तो इस बार अब लर्न कर जाएगा। तीसरे दिन क्या होगा, ऑटोमेटिक वो पंखा आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये एआई होगा, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी। तो दिस इज एआई। तो कोशिश ज्यादातर अभी रोबोटिक सिस्टम में दिया जाएगा। मेटावर्स के बारे में बात करें, तो आज मेटावर्स के बारे में सबसे पहले तो ये बताएं कि हाउ मेनी पीपुल, कितने लोग हैं जिन्होंने मेटावर्स का नाम सुना है। यस, मेटावर्स। यस, कौन बताएगा? श्रेया, आपने मेटावर्स का नाम सुना है? It uses AR and VR, like it's चलो, वैभव, आपने सुना मेटावर्स? आप में से कितने लोग सुना, चैट में एक बार मैसेज करिए। क्या आप सभी लोगों ने मेटावर्स का नाम सुना है, यस या नो? एक बार अटेंडेंस हो जाएगी। सभी ने सुना है, नाम बाय डिफॉल्ट सुना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है। मैं कहूँ कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है। एक तो स्मार्ट क्लासरूम होता है। स्मार्ट क्लासरूम में तो बाय डिफॉल्ट आप समझ गए आज की डेट में कि क्लासरूम में लगने वाला पंखा, ट्यूबलाइट, बोर्ड, जितनी भी चीजें हैं सब इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, इंटरेक्टिव टाइप के होंगे। डैट मीन सिंपल। ओके। लेकिन जो आपका अगर मेटावर्स क्लासरूम है तो इसका क्या मतलब होगा? एक्सप्लेन कर सकता है कोई? ओम, आप जहाँ पढ़ रहे हैं अगर वो क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम हो तो आप क्या क्या समझेंगे इसका? वहाँ पे 3D मॉडल्स का, वर्चुअल 3D वर्ल्ड का यूज किया जा रहा है। हम्म, ठीक है, चलो एक बार और मैं किसी और से पूछ लेते हैं। जस, धर्मेंद्र, कल की आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली? यस सर। ठीक है, तो फिर आज का सवाल भी आपको समझ में आएगा। तो आप ये बताइए कि आपका क्लासरूम जहाँ पढ़ रहे हैं, अगर आज के डेट में मेटावर्स क्लासरूम बनेगा, अगर वो मेटावर्स क्लासरूम है तो इसका क्या मतलब है? सर वो बाय डिफॉल्ट मतलब अगर हम देखें तो खुद पढ़ाएगा और अपने आप जैसे स्लाइड वगैरह चलती रहेंगी धीरे धीरे। अच्छा, देखिए मैं सिंपल सी बात करूंगा, इसको कई तरीके से आप समझ सकते हो। मान लो मेरा कोई क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है। ठीक है, सपोज करो कि आप जहाँ भी हैं, तो अगर कोई आपको ये ना बताए कि क्लासरूम में पढ़ाने वाला जो फैकल्टी है वो रियल में है या उसका क्लोन या उसका कोई लाइटिंग सिस्टम व्यवस्था की गई है, तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपका क्लासरूम है, वहाँ पे इस तरह की लाइटिंग व्यवस्थाएं होंगी, रिमोटली बैठकर मैं आपके क्लासरूम को हैंडल कर पाऊंगा। और मेरा वहाँ की जो लाइटिंग व्यवस्थाएं होंगी या जो भी वहाँ सिग्नल्स जनरेट की जाएंगी वो रियल में बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह मूव करेगा। मैं भले बैठा रहूंगा यहाँ पे, लेकिन पूरे क्लासरूम में बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल वैसे ही मूव करूंगा जब रियल में होता वहाँ पे। अगर कोई मुझे टच नहीं करे तो उसे बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं लगेगा कि मैं वास्तव में वहां पर नहीं हूँ। दिस इज द मेटावर्स डिवाइसेस। और अभी तक जितने भी स्टोर डिवाइस हैं, सामान खरीदने वाली जो भी चीजें हैं, सामान खरीदने वाली जितनी भी चीजें हैं आपकी, अमेरिका में या इंडिया के अंदर भी मेटावर्स, कई बार आप अमेजन में जाएं तो मेटावर्स शॉपिंग का नाम डालें, अभी आपको मिलेगा।
तो रियल में जो भी सामान खरीदेंगे उनका वर्चुअली अपने घर में भी लाके शो करके देख सकते हो, या रियल में आप खुद उस जगह पे भी जाकर वर्चुअली चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपको लगेगा सब, आप भले वहाँ फिजिकली मोड में अवेलेबल नहीं है, बट रियलिटी में आपको लगे मैं वही प्रेजेंट टू सर। तो इट इज़ वेरी डेंजरस, ये एक डेंजरस भी है। इस पर अभी लीगल एडवाइस पे काम चल रहा है। सपोज करो मैं यहाँ बैठूँ और मैं आपके क्लासरूम में आऊँ, और फिजिकली तो मैं गया नहीं, और रिमोट से मैं अपने सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल करने के लिए मेरे पास अलग अलग डिवाइसें होती हैं, आप बाय आप गगल बने हुए हैं स्पेशल टाइप के, इवन कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, इसके लिए कई डिवाइसेज हैं। तो मैं यहाँ बैठकर वहाँ पर क्लासरूम में गया और कुछ गाली गलौज कर दिया या कुछ मिसबिहेव कर दिया, तो रियल में तो मैंने वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। और ये भी इस बात की गारंटी कैसे इंश्योर करेंगे कि आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट थे और वर्चुअली मोड में आप ही ने जाकर वहाँ पे किया। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इस पे भी कानूनी कार्रवाई चल रही है कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये अभी अपकमिंग फ्यूचर होगा और आपके सामने ही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हो चुकी है। कुछ रूल रेगुलेशंस के बारे में बात चल रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड आप कह सकते हो, वर्चुअल वर्ल्ड आपको कहीं भी ये नहीं पता चलेगा रियल में चल रहा है या वर्चुअल में चल रहा है, राइट। ठीक है ना। नेक्स्ट इज द क्वांटम डिवाइस। तो व्हाट अबाउट द क्वांटम डिवाइस, क्वांटम के बारे में मालूम है? थोड़ा चैट में लिख के बताइए क्वांटम। कोई भी बता सकता है क्वांटम के, क्वांटम का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। क्वांटम ऐसी चीज है नहीं जिसके बारे में आप लोग ना जानते हो। सॉल्व कॉम्प्लेक्स, श्रेया सिंपल कंप्यूटर कांट सॉल्व, ओके। ये तो उसकी क्वालिटी है। अब बेसिकली फर्क क्या पड़ेगा कि नॉर्मल कंप्यूटर जो अभी हमारे पास सेमीकंडक्टर कंप्यूटर है और आपका क्वांटम कंप्यूटर है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या पड़ेगा इसके बीच में? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं वो बहुत स्पीड तेज नहीं है अभी, जो क्योंकि अब समय इतना बदल गया कि मैं एक शब्द बोलूँ, मेरे शब्द को ही कंट्रोल करने वाला जो चीज़ हो, शब्द सुने और तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो हमने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि आज जो हमारे पास में डिवाइसेज हैं, जो भी हमारे स्मार्टफोन बन रहे हैं, सब सेमीकंडक्टर बेस है। सेमीकंडक्टर में अभी जो स्पीड है बहुत ही स्लो है, समझो कि साइकिल है। अब आपको रॉकेट जैसी स्पीड लानी है, बहुत तेज हवाई जैसी स्पीड लानी है। ठीक है ना। तो डेफिनेटली, क्योंकि हम जहाँ बात कर रहे हैं मेटावर्स की या स्मार्ट की सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो और पासवर्ड प्रोटेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो नो डाउट कि मुझे हाई स्पीड मैनेजमेंट वाली डिवाइसें जरूरत पड़ेगी, और जो हाई स्पीड मैनेजमेंट डिवाइसेज होंगी वो आपका दैट इज द क्वांटम डिवाइसेज। क्वांटम इन कंपेरिजन टू द करंट कंप्यूटर टू मच फास्टर, बहुत ज़्यादा। अगर आप ये कह सकते हो कि आपके इस समय साइकिल की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, तो क्वांटम में कह सकते हो कि 1000 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप पासवर्ड बनाते हो, कितने अक्षर का बनाते हो? नॉर्मली 8 अक्षर से, 8 वर्ड से लेके 12 वर्ड्स के आप बनाते हैं। तो अभी जो पासवर्ड है वो सेमीकंडक्टर पे है और आसानी से उसको तोड़ने में 2 से 3 महीने में आसानी से टूट जाता है। लेकिन क्वांटम डिवाइस इतनी स्ट्रांग है कि आपको ये जो पासवर्ड अभी बना रहे हो ना 8 से 12, विद इन ए सेकेंड में तोड़ेगा। तो इसीलिए अभी इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम लोग इस बात को इंश्योर करें कि पासवर्ड प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। तो क्वांटम हमारा अपकमिंग फ्यूचर और आपके सामने ही आने वाला है ये। ठीक है, तो कभी भविष्य में जब आएगा तो हम लोग इसको कभी मौका मिलेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये फ्यूचर में है अभी। ठीक है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हो गई है। फिलहाल हम लोग जो माइग्रेट हो रहे हैं, हो सकता है कि आप एग्जाम पास करते करते यहाँ तक तो आ ही चुके हैं। 5G, दिस इज द दिस इज 6G। अब यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट आप इसमें एंट्री कर जाएंगे, राइट। ठीक है ना। तो इसके बाद हमें अगर बात करूँ नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद जो हमारी बात होगी नेक्स्ट है आपका सिंपल। अगर मैं फ़ोन के बारे में बात करूँ, फिर क्लास ले लूँगा। ठीक है ना। अभी मैं सिंपल इसमें बात करूंगा। पुराने ज़माने में जो फ़ोन थे, तो ये बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा, ये खाली डब्बा लिया और इनको आपस में जोड़ दिया, तो दिस इज द कम्युनिकेशन विल बी डन।
ओके, ये सभी बचपन में किया होगा। ठीक है, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। मेरा सिंपल सवाल ये है कि अगर आप मान लीजिए, बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? आप में से कोई बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? चैट में बताइए। आर यू नो अवेयर अबाउट वेयर इज द बाघा बॉर्डर? बाघा बॉर्डर कहाँ पे है? यस, नाम सुना हुआ है। कभी कोई गया भी हुआ है? इट इज द मोस्ट पॉपुलर बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का। आनंद, आप गुजरात में पहुंच दिस इज पंजाब, अमृतसर। गुजरात में नहीं है भाई, पंजाब में है। ठीक है, ठीक है, तो आपने भी लिख दिया, चलो अच्छा है। बॉर्डर इधर भारत पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर बॉर्डर है, जो पंजाब के अमृतसर जिले में पड़ता है। तो मेरा सवाल है, अभी आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ हमेशा शाम के टाइम में अ, बहुत अच्छे दोनों तरफ के जो सैनिक हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, वो एक अच्छा बीट स्टिचिंग करते हैं, जिसे देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान से और बाहर के लोग भी आके देखते हैं। तो वहाँ अगर आप कभी आप जाएं भविष्य में, तो अगर 3 बजे से पहले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, 3 बजे पहले जाएंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बसें चलती हैं, तो उसी रास्ते से जाते हैं। तो वो जो बाउंड्री होती है ना, वो ब्रेक खुली रहती है। तो उस समय इंडियन पाकिस्तानी साथ में बैठ सकते हैं। तो आप एक ही सीढ़ी पे बैठे हैं, एक इंडियन बैठा है, एक पाकिस्तानी बैठा है। नो डाउट आप इंडियन हैं, तो आपके मोबाइल पर इंडियन टावर का सिग्नल आएगा, और एक पाकिस्तानी, उसके मोबाइल पर पाकिस्तानी टावर का सिग्नल आएगा। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया वाला पाकिस्तान को फोन करे, तो रास्ता क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? रिया, आप मुझे बताइए, आप अपने घर में हैं, आपके पास भी फोन है, आपके पेरेंट के पास भी फोन है। ठीक है, आप घर में, अभी छोड़िए इस सवाल को, भागा बढ़िए। आप अपने मोबाइल फोन से, दोनों का एक ही कंपनी का फोन है, अपने ही दोनों बगल में बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, आप अपने फोन से अपने पेरेंट को कॉल कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पाथ, वो रास्ता क्या होगा, आप बता सकते हैं? यस श्रेया, आर यू देयर? नो। और कौन है? आनंद, आप बताइए। वायरलेस कम्युनिकेशन सर। तो वायरलेस तो है ही आपके मोबाइल पे, तो रास्ता क्या होगा आपका? हाय हेलो सब उधर कैसे जाएगा? कभी कुछ अ, मतलब एनालॉग टू डिजिटल राइट है, इस फॉर्म में पूछ रहे हैं सर आप? एनालॉग डिजिटल फॉर्म, डिजिटल रहेगा टेक्निकल तो आंसर है, टेक्निकल आंसर वो मान लिया मैंने कि ठीक है, नाला होगा, डिजिटल होगा, टावर होगा। रास्ता, रास्ता मतलब आपको, अभी कौन से शहर से हैं आप? मैं सर अभी करेंटली महाड़ में हूँ। कहाँ पे? महाड़। हाँ ठीक महा- है। वहां से आपको मुंबई जाना, सपोज करो, किस हाँ रास्ते सर, से? रेलवे। मतलब ऐसा टेक्निकल, मतलब इन द सेंस वाया पाथ आप हाँ, पूछ रहे हो? रास्ता मतलब कौन से शहर से होगा, या कुछ ना कुछ तरीका बिछाया गया, ऐसा नहीं है कोई भी चीज अपने आप से हवा में चली जाती है। ओके सर, बॉर्डर से जाना पड़ेगा पाकिस्तान में, तो फिर ऑफ कोर्स रेलवे से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जितनी जानकारी। और कोई बोलना चाहेगा? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहला टेलीफोन जो था वो सिंपल, ये सभी को मालूम है कि अगर दो खाली डब्बे और सिंपल धागे से बांध दें और मुंह से करें, तो आपका आवाज यहाँ से हाय हेलो चला जाता है। तो अगर दो सिंपल डब्बों को भी अगर बांध दे रहे हैं, तो आपकी साउंड आप जगह से चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हवा अगर दो, म्यूट कर दीजिए सबो जी। ठीक है, अगर मैं सिंपली बात करूं कि दो लोग खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, तो अगर मैं अपने से सामने किसी को कॉल करता हूं, तो फिर उसमें ये जो दूरी होगी 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में होगी। अगर दो धागे लिए और हमने बांध दिया, हाय हेलो बोलते, तो फिर दूसरे साइड में अगर कम्युनिकेशन होता है, तो ये दूरी बढ़ जाती थी। अगर ये हम लोगों ने इस चीज़ का फायदा उठाया, ये डिस्टेंस आपका 30 to 50, जो आपका कापर वायर है, ये आपका करीब 5 to 6 किलोमीटर चला जाता है, अगर दो ही सिंपल डब्बे लिए और कापर वायर यूज कर लिए। बाद में अगर हम कोएक्सियल एक नया वायर ले आए, था तो कापर वायर ही, लेकिन इसको जियोमेट्रिकली हम लोगों ने डिजाइन बना लिया इस तरह से। ठीक है, तो ये दूरी 40 से 50 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अगर हम टावर के माध्यम से जुड़ना चाहेंगे, तो ये दूरी हमारी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अब तो 40 किलोमीटर तक भी पॉसिबल है। इंडिया के अंदर 15 किलोमीटर तक हम लोग यूज भी करते हैं, लेकिन 40 वाला यूज नहीं करते। ठीक है, पहले माइक्रोवेव हम यूज करते थे, अब वो भी नहीं यूज करते, बस जो भी है यही टावर, आप मोबाइल ही रह गया, तो मोबाइल के टावर वाला ही बात ही होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट मीडिया सिस्टम आता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दैट इज जियोग्राफिकली। जियोग्राफिकली जो होता है आपका, ठीक है ना, जियोग्राफिकली का मतलब है कि
एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, ठीक है ना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ, सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, नेचुरल इंटरफेरेंस। नेचुरल इंटरफेरेंस का मतलब है कि घर में अगर आपका डिश टीवी, आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है, सैटेलाइट आपका काम करना बंद हो जाता है। सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरल इंटरफेरेंस का। तो ये सैटेलाइट भी कम्युनिकेशन पूरी तरह से कारगर नहीं है अभी भी आज की डेट में, ठीक है। तो फिर एक मीडिया आया हमारे पास में, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करा रहा है और ये 1987 से 86 से हमारे कम्युनिकेशन का मेन जरिया है। वायरलेस कुछ भी नहीं होता, वायरलेस के बारे में अभी बात करेंगे। वायरलेस भी देखिए कितनी दूरी है, सिर्फ इतना ही दूरी तो है। लेकिन आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बात करनी है, मैंने सवाल पूछा भारत और पाकिस्तान वाला, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, कम्युनिकेशन कराना है तो पूरा आपको लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा पता नहीं बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आज, तो कुछ शायद मैं डिले हो गया। कल आप लोग ठीक है 11 बजे सभी लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। और आज 2 लोग आए थे ऑन टाइम, बाकी लोगों को मुझे याद दिलाना पड़ा। तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टुमारो एट विदाउट डिले एट 11 AM ऑल आर ज्वाइन ईयर, ठीक है ना। तो इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। तो सभी लोग 11 बजे मिलेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू। इसको थैंक यू बात सर। रिकॉर्डिंग में अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, धन्यवाद।